इलेक्शन से पहले हम अपनी जो है टोपिया तक लोगों के सामने डाले और लोग इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों से कहे कि मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। तो मैंने इतनी बात ले जाऊँ कि 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज़्यादती है। और 1 साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम 1 साल के बाद उसी ज़ुबान से ये कहते कि चूँकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊँ मैं लोगों के सामने। आप सीखते हैं इन्नल अहद कान मसूला कि आपसे आपकी बातों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपके वादों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप एक ज़ुबान से एक बात और उसी ज़ुबान से दूसरी बात, एक ज़ुबान से आप ये कहे कि 1 साल पहले आप मीटर आपके ख़िलाफ़ जुल्म है, आपके ख़िलाफ़ लड़ाई है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम मीटरों को दरिया में फेंक देंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब 1 साल के बाद आप ये कहेंगे कि चूँकि मेरे घर में सभी मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोगों को भी मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, मगर पहले आप लोगों की इक़्तिसादियत को उस सतह पे लिया। कब से शुरू किया? मैं रोज़ मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे फैसले सुनता हूँ अपने बारे में जो मैंने खुद लिए नहीं होते। अब मुझे कभी लगता है कि एक रूहुल्लाह मैं हूँ, शायद एक और रूहुल्लाह दूसरा कोई मेरे नाम पे कहीं और घूम रहा है जो फ़ैसले लेता है। अब मैं उस रूहुल्लाह की तलाश में हूँ जो इस तरह के फ़ैसले लेता है। मैंने इस तरह की ना कोई बात की है, ना इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है। मेरा स्टेटमेंट वही है जो मैंने पिछली बार इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन से पहले, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, अभी किसी ने नॉमिनेशन फ़ाइल नहीं किया था, उसी दौरान ये बात कही थी कि मुझे अपनी तंजीम ये बात बताए कि मैं आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊँ, किस एतमाद से जाऊँ, जिसके जवाब में लोगों से मैं शायद वोट हासिल करूँ। मुझे वो बातें बताइए कि 1 साल में हमने पिछले मैंडेट पे, पिछले एतमाद पे, पिछले वोट पे या पिछले वादों पे इतना सारा काम किया है। बाकी आप रूटीन गवर्नेंस छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल जो हमारी एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है इस रियासत का, जो वजूद की लड़ाई है, उसके लिए हमने इस साल के दौरान इतना किया है तंजीम ने। मेरी अकेले की बात आप छोड़ दीजिए, आप वो एक बात बता दीजिए कि इतना कुछ हमने किया है। मैं उस बात को लेके लोगों के सामने फिर से जाऊंगा। 1 साल पहले आपसे वोट लिया था, इतना काम हमने उस पर किया है, इतनी लड़ाई हमने उस पर लड़ी है। अब 1 साल के बाद मेहरबानी करके फिर से आप अपना एतमाद दीजिए। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, एक कम से कम इंटेंशन तो दिखाइए। वो लड़ाई दूर की बात है, वो 370 की लड़ाई जो बहुत ज़रूरी है, वजूद की लड़ाई वो बहुत ज़रूरी है। अभी इलेक्शन से पहले 2-4 दिन में एक काम तो आप कर ही सकते हैं जिससे इंटेंशन पता चले कि आप सीरियस है, आपका इंटेंशन है। रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, वो आपकी लेवल पे इस वक्त हल हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले आप रिजर्वेशन का जो मामला आपने इतना खींचा है, जो हम सभी का है, आप बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, जिन बच्चों ने कल 1 साल पहले, या जिन बच्चों के पेरेंट्स ने, लोगों ने, सब ने एतमाद दिया आपको, इसलिए कि आप इस सख्ती के माहौल में, इस क्राइसिस के माहौल में आप हमें सुनेंगे, आप हमारे मसले के लिए एक कांधा बनेंगे। आप उनके साथ लड़ रहे हैं, आप उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। आपको प्रेशर में लाने के लिए वोट दिया गया है ताकि आप प्रेशर में आए, आप सुने। डेमोक्रेसी में जो लोगों के प्रेशर में आता है वो अरूज पाता है। जो डेमोक्रेसी में लोगों को तकब्बुर दिखाता है उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, उसे ही डिक्टेटर कहते हैं। अगर हाकिम को लोगों के प्रेशर में नहीं आना है तो एलजी तो खूब था, बेहतर था, क्योंकि वो भी किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं है। उनका काम ही है किसी के प्रेशर में नहीं आना। लोगों के जेन्युइन, हाँ बात जेन्युइन की है, लोगों के जेन्युइन बात और डिमांड के प्रेशर में आना, ये एक ईमानदार और लोगों को दोस्त रखने वाला, लोगों का हमदर्द, ये एक अवाम दोस्त कायद की सलाहियत है। वो इलेक्शन से पहले हम अपनी जो है टोपिया तक लोगों के सामने डाले और लोग इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों से कहे कि मैं किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। तो मैंने इतनी बात कही थी कि कम से कम ये आपके हाथ में है, रिजर्वेशन का मसला आपके हाथ में। 3 दिन के अंदर आप ये मसला हल कर सकते हैं। कोई तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जिससे लोगों के सामने एतमाद से बात की जाए। उस पर भी आपने देखा लड़ाई हो रही है। आप आज मुझे बताइए, मैं उसी बात पे हूँ,
मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला, रिजर्वेशन का मसला हल नहीं हुआ, लड़कों को स्टूडेंट्स को धमकियाँ मिली कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं है। अगर वहाँ से ये जवाब मिलता तो मैं लोगों के सामने क्या क्या लेके जाऊँ? अच्छा, रूटीन गवर्नेंस पे मैं बड़गाम के सामने जाऊँ, लोगों के सामने जाऊँ, क्या क्या बोलने जाऊँ कि 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि मीटर्स जो है हम दरिया में फेंक देंगे, मीटर आपके साथ ज़्यादती है, और 1 साल के बाद हमने आपसे वोट लिया और अब हम 1 साल के बाद उसी ज़ुबान से ये कहते कि चूँकि मेरे घर में सभी लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप भी मीटर का इस्तेमाल करो। ये बात लेके जाऊँ मैं लोगों के सामने? अब इनके शायद ज़मीर में इस तरह का प्रोविज़न हो सकता है कि हम एक दिन एक तरह की बात करें, दूसरे दिन दूसरे तरह की बात करें, मगर मैंने जहाँ से दीन की तालीम हासिल की है, मैंने जहाँ से ज़मीर की तालीम हासिल की है, वहाँ पे आप यही सीखते हैं, इन्नल अहद कान मसूला, कि आपसे आपकी बातों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपके वादों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। आप एक ज़ुबान से एक बात और उसी ज़ुबान से दूसरी बात, एक ज़ुबान से आप ये कहे कि 1 साल पहले आप मीटर आपके ख़िलाफ़ जुल्म है, आपके ख़िलाफ़ लड़ाई है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम मीटरों को दरिया में फेंक देंगे। अब आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब 1 साल के बाद आप ये कहेंगे कि चूँकि मेरे घर में सभी मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अब आप लोगों को भी मीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, मगर पहले आप लोगों की इक़्तिसादियत को उस सतह पे ले आइए, लोगों की इक़्तिसादियत में उस तरह की बेहतरी ले आइए। कौन मीटर के ख़िलाफ़ है? मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है, मगर आपने इस तरह की कौन सी बेहतरी लाई है 1 साल में? अब उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं